पवन सिंह आएंगे तो वोट दिया जाएगा। गायकी से वोट होता है। पवन सिंह से प्रभाव पड़ता है। पवन सिंह से प्रभाव पड़ेगा, जीतेगा। बड़हरा में या आरा में पवन सिंह आ जाते हैं बीजेपी से तो क्या माहौल रहेगा? पवन सिंह आ जाएंगे तो कुछ थोड़ा सा माहौल इतना ही होगा कि सीट थोड़ा निकाल सकते हैं, इसलिए कि सांसद में पहले खड़ा था काराकाट से, और वहाँ का आपके आरके सिंह कुछ बोल दिए उनके खिलाफ, बस पूरा शाहबाद का सीट गायब। तो मतलब पवन सिंह से प्रभाव पड़ता है। पवन सिंह से प्रभाव पड़ेगा। तो आरा से या बड़हरा से खड़ा हो जाएंगे बीजेपी से तो जीत जाएंगे। हाँ, ये तो होएगा, तो शाहबाद में कुछ सीट ज्यादा आएगा बीजेपी को, मतलब सीट भी कुछ ज्यादा आ जाएगा शाहबाद में। पवन सिंह को मात्र खड़ा होना। पवन सिंह खाली आके घूम जाए ना, सीट मिले चाहे ना मिले, लेकिन शाहबाद में से जितना सीट है उससे करीब करीब सीट निकाल सकता है। मतलब आके बस घूम देंगे तो माहौल बन जाएगा। हाँ, माहौल, सीट मिले या ना मिले, लेकिन खाली घूम जाएगा तो सीट निकल जाएगा। पवन सिंह का इतना मतलब दबदबा। हाँ, इसलिए कि भोजपुरी स्टार है पवन सिंह जी। आइए चचा बड़ा ध्यान से सुन, क्या लगता है पवन सिंह के आने से आरा या बड़हरा में कुछ असर पड़ेगा बीजेपी से आते हैं? एकदम जरूर पड़ेगा। क्या पड़ेगा बताइए थोड़ा। पड़ेगा कि आदमी जनता खुशी मनाएगा, पवन सिंह आ गए। आए अब वोट भी ज्यादा बढ़ेगा भाजपा के। आए पवन सिंह के आने से। हाँ, पवन सिंह के आने से अगर पवन सिंह बड़हरा या आरा से खड़े हो जाएंगे बीजेपी से तो दम जीतता है। हाँ, एकदम निकल जाएंगे इसमें पक्का। वो तो बोल रहे हैं कि आगे घूम भी देंगे तो पूरा शाहबाद में माहौल बन जाए। एकदम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। पवन सिंह के घूम देने से पूरा शाहबाद में माहौल बन जाए। घूमने से नहीं होगा नू, उसके लिए सगरो जान पहचान करना पड़ता है। जाना पड़ेगा। हाँ, तभी न वोट बनेगा। मतलब पवन सिंह का शाहबाद में अपने क्षेत्र में दबदबा है वोट के मायने में। हाँ, है वोट के मायने में है। हाँ, वो मिले थे, अमित शाह से मिले थे, उपेंद्र कुशवाहा से मिले थे। लग रहा है कि अगर आएंगे बीजेपी से आएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, तो वोट दिया जाएगा पवन सिंह। हाँ। कहाँ से आएंगे तो दिया जाएगा? बड़हरा क्षेत्र से। बड़हरा आरा भी आ जाएंगे तो लोग वहाँ के देंगे। तो जरूर देंगे, वहाँ के आदमी होंगे उतना। तो बिहार में तो हम लोग देहात में जान रहे हैं कि पवन सिंह आएंगे तो वोट दिया जाएगा। पवन सिंह आएंगे तो वोट दिया जाएगा। हाँ, एकदम पक्का। मतलब आप युवा नहीं है, लोग बोलते हैं ज्यादा युवा है उनसे प्रभावित है, आप भी मतलब देंगे? हाँ, एकदम पवन सिंह। हाँ, वोट देंगे। क्या है, गायकी बढ़िया करते हैं? गायकी बढ़िया करते हैं, ऐसे क्यों खड़ा हुए है, बाबू साहब का छोकरा है, नया भी है। हाँ, इसलिए दिया जाएगा। अभी बाबू साहब पंडित जी है। पंडित जी आप हाँ, बताइए। आइए भैया, वो बड़ा मुस्कुरा। अरे सबसे बात कर लिए, आइए बस 1 मिनट आपसे बात करेंगे। आ जाइए। क्या लगता है पवन सिंह आएंगे तो वोट मिलेगा? जी, बहुत वोट मिलेगा उनको, फुल बहुमत चलेगा बीजेपी के लिए। पवन सिंह आएंगे तो जी। तो बीजेपी से आएंगे तभी कि किसी भी पार्टी से आ जाएंगे? बीजेपी से आएंगे तो और अधिक वोट चढ़ेगा। हाँ। जी। और उनके आ जाने से शाहबाद में असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, पूरे शाहबाद में असर पड़ेगा। जी। ना भैया जी, पवन सिंह के आने से। हाँ, पूरा शाहबाद में जितना सीट है, मान लीजिए 40-50 सीट है ना, उसमें गायकी बढ़िया करते हैं इसलिए, राजपूत हैं इसलिए, क्यों? गायक है एक और राजपूत है इसलिए। आइए उनसे नहीं पूछे, आ जाइए। लेकिन जब गायक है एक और राजपूत जात है, लेकिन बाबू साहब का यहाँ चित्तौड़गढ़ बाबू साहब का गढ़ है, लेकिन तो इसलिए थोड़ा आने पर मान लीजिए कि राजपूत के नाम पर भी वोट दबंग में चल जाएगा। पवन सिंह जी। पवन सिंह जी, मतलब पवन के पीछे एकदम पूरा दीवाना है। हाँ, लेकिन आए थे, एकदम माहौल बनाए थे, अमित शाह से मिलने के तो आरके कल तो आरके सिंह भी आए थे, लेकिन आरके सिंह क्यों हार, जानते हैं हार गए इसलिए को मान लीजिए कहीं आते हैं और रुकते कहीं है नहीं, इसलिए उनका वोट गायब। अच्छा, आप आइएगा और हमसे पूछिएगा तब ना आपको हम वोट देंगे। और आते हैं गाड़ी से और कई बार बबूरा निकलते हैं और केसुपुर रुकते नहीं है, बड़ारा रुकते नहीं है, पवन सिंह आते हैं और सगरे रुकते हैं। पवन सिंह की वजह से माहौल। चाचा क्या बताए, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप बढ़िया से 12 टर्म जो इस बड़हरा का सेवा किया है उसको कोई नहीं डिगा सकता है। कौन? राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनके पिताजी 12 टर्म न हो गया, 7 टर्म ही हो गया, 5 टर्म हो गया, 12 उनकी विरासत न है, उनको कौन डिगाएगा? सही बात है, लेकिन पवन सिंह का बड़हरा या आरा से भी आते हैं तो क्या माहौल? कौन सी अभिनय विनय है। अभी कौन सी गायकी से वोट होता है? अच्छा, क्या आप बताइए, आप नहीं कुछ बताए, क्या माहौल है बड़हरा में पवन सिंह का? बीजेपी का है। बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का। विधानसभा में 2 शब्द बोल सकते हैं, पहुंचे नहीं बोल सकते। माहौल बीजेपी का है, इसमें कोई बुरा नहीं है। बीजेपी से अगर पवन सिंह आते हैं तो पवन सिंह आए तो वो भी जीतेंगे। वो भी जीतेंगे। आरा से बड़हरा से आएंगे तो नहीं जीतेंगे। आरा से जीतेंगे। आरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह जीतेंगे। बड़हरा से यही राघवेंद्र प्रताप। हाँ, और पवन सिंह आरा से आएंगे तो आरा से चाहे कहीं भी आएंगे तो उसका सपोर्ट होगा, वहाँ जीतेंगे। बड़हरा से आ जाएंगे तो 12 टर्म की विरासत है, उसको कोई
डिगा सकता है। आप सोचिए 5 साल बाबूजी किए, डिप्टी सीएम रहे, 7 साल ये जीते, उसको कोई डिगा सकता है नहीं। जितना वोट है राघवेंद्र प्रताप को उतना वोट कोई भी आएगा बीजेपी से वो नहीं। मतलब बीजेपी से बड़हरा से ही खड़ा होकर राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी का नाम नहीं डुबाए हैं, काम किए हैं एकदम शानदार। एकदम का बहुत काम किए, बहुत बहुत काम उन्हीं का दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ। दूसरा यहाँ कौन था? बीजेपी विधायक का ही पूरा हाँ, काम। पूरा आज उनके उन्हीं का है। जब से जीते हैं कम से कम बड़हरा के लोगों को शांति मिलती है, अशांति नहीं होती है। शांति से लोग जीते हैं बड़हरा में। और अगर आरजेडी माले वाला महागठबंधन का कोई जीत जाए यहाँ से जाएगा तो अशांति हो जाएगी, पूरा क्षेत्र अशांति हो जाएगा। अशांत हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी जीत गया तो शांति है, महागठबंधन से कोई जीत जाएगा तो अशांति हो जाएगा? इसलिए कि उस तरह का काम किए हुए राघवेंद्र प्रताप सिंह सबको मिला कर रखे हुए हैं, इसीलिए। चलिए देखिए, ये बड़हरा के लोग थे, बड़हरा की आम जनता थी और बड़हरा की आम जनता क्या बोली, क्या बताई कि बिहार में किसका सरकार आएगा, आप लोग भी सुने। बाकी आप लोग भी अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, जहां से होंगे वहां से बताइएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।